बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, ख़बरनाक के साथ इरशाद भट्टी। आज कहीं ना जाइएगा, आज बड़ा मज़े का प्रोग्राम होने जा रहा है। आज हमारे मेहमान होंगे साबिक़ सदर ट्रंप। आज हमारी बात होगी शेख रशीद अहमद से। आज हमने डिस्कस करना है तोहफ़ा खाना, तोशा खाना। साबिक़ वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ किस तरह औने पौने दामों पर माल समेट कर पतली गली से निकल गए। आज हमने बात करनी है रंगीला साहब की ज़िंदगी पर। आज आपको एक मुखबरी भी देंगे, मगर इन सब से पहले हमारे मेहमान हैं इस वक्त, जो दुल्हा हैं इस पूरे पिछले 2.5 सालों में, मेरे और आपके पसंदीदा मौलाना साहब। मगर मौलाना साहब के पास जाने से पहले मैं ये बताता चलूँ ख़वातीनो हज़रात के मुझे अब मौलाना साहब से हमदर्दी होने लग गई है। क्यों? इलेक्शन होते हैं, मौलाना साहब कहते हैं ये मैंडेट जाली है, इंतखाबात जाली हैं, कोई भी असम्बलियों में ना बैठे। सब बैठ जाते हैं, हत्ता कि मौलाना साहब खुद बैठ जाते हैं बेटे समेत। उसके बाद मौलाना साहब कहते हैं कि मैंडेट जाली है, लेकिन मुझे सदारती उम्मीदवार बनाया जाए, मैं इसी मैंडेट से वोट लूँगा। मौलाना साहब को मुश्तरका सदारती उम्मीदवार नहीं बनाया जाता और ऊपर से मौलाना साहब इलेक्शन भी हार जाते हैं। मौलाना साहब अपने बेटे को डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ाते हैं, वो भी हार जाते हैं। मौलाना साहब उसके बाद एपीसी करते हैं, एक एपीसी, दूसरी एपीसी, तीसरी एपीसी, चौथी एपीसी, रहबर कमेटियाँ, उसके बाद मजलसें, बैठकें, कभी नवाज शरीफ, कभी जरदारी साहब, कभी रायविंड, कभी बिलावल हाउस, मगर नतीजा सिफर। उसके बाद मौलाना साहब बिलावल और मरियम की बैठकें भी अटेंड करते हैं, मगर नतीजा सिफर। उसके बाद मौलाना साहब तंग आ जाते हैं, एक दिन बयान देते हैं कि थक गया हूँ इन दोनों के पीछे भाग भाग के, और मौलाना साहब वाकई थक जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर मौलाना साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं। कराची से बिलावल सी ऑफ नहीं करता, लाहौर में हाउस ऑफ शरीफ रिसीव नहीं करते। मौलाना साहब इस्लामाबाद पहुंचते हैं, धरना देते हैं। एक बारिश होती है, मौलाना साहब बोरिया बिस्तर समेट कर कहते हैं प्लान बी होगा, सी होगा, डी होगा, और पतली गली से निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद ख़वातीनो हज़रात मौलाना साहब फिर दोबारा मुस्तकिल मिजाजी की दाद दें। फिर मौलाना साहब को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद मौलाना साहब पीडीएम बना देते हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। और उसमें भी क्या होता है कि पीपल्स पार्टी साइड से खिसक जाती है, नून अपने चक्रों में है, और मौलाना साहब अकेले न जाना हमें छोड़कर फिर अकेले हैं। तो बातें बहुत हैं मौलाना साहब, नगर नगर जमहूरियत ढूंढ रहे हैं। मगर जब अपनी पार्टी में से एक बंदे ने इख्तलाफ किया, मौलाना शरानी साहब ने, उनको निकाल दिया। हाफिज हुसैन अहमद साहब ने एक बयान दिया, उनको निकाल दिया। मौलाना नसीब गुल को निकाल दिया। ये सारी बातें मौलाना साहब से, चलो मौलाना साहब से पूछ लेते हैं। मौलाना साहब कैसे? मौलाना साहब ने और क्या क्या किया वो भी बताओ। मैं वो भी बताओ। मेरी मत मारी गई थी कि मैं उठ के आ गया, हालांकि मुझे मना किया था। ये आपकी जो मैडम शेख थी रिपोर्ट कार्ड की, उसने हाथ जोड़ के कहा था न करना। मैं पागल नहीं हूँ वैसे कर दीजिए। ओ बड़ी साहब, ओ बड़ी साहब, ओ बड़ी साहब, पछताएंगे आप। सवाल करना ही नहीं चाहते भट्टी साहब। आप इतने जजमेंटल है कि आपने पहले फैसला सुना दिया, आपने ये किया, ये किया, ये किया। मैंने कहा है कि मौलाना साहब 43 लाख की लस्सी पी गए। मैंने कहा है कि 12 साल वो कश्मीर कमेटियों के चेयरमैन रहे, सिफर नतीजा। उनसे पूछा गया कश्मीर आज़ाद क्यों नहीं हुआ या कश्मीर पर पेशरफ्त क्यों नहीं, कहते मैं हंस कर बोले कि मैं बंदूक लेकर हमला कर दूं। नहीं तो मेरे होते हुए कभी मोदी की जरूरत हुई कि आर्टिकल 370 को मनसूख कर दे कश्मीर में? मुझे बताएं जरा। ये आपने महबूबा, मेरे होते हुए क्या उसकी इतनी जरूरत हुई? महबूबा मुफ्ती को कभी वो अरेस्ट कर सकते? नैब का घेरा जो तंग हो रहा है, नैब की जो जेब ढीली हुई है, अब आपको क्या लगता है नैब घेरा तंग करेगा? ये आप नैब को, ये आप धमकी दे रहे हैं, ये आप धमकी दे रहे हैं नैब को। नहीं, ये आप जमहूरियत पसंद है। आपके साहब की बात हुई, आप नैब को धमकियां देने लगे। कौन सा नैब? मुझे बताया। ये हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है। ये ब्राड शीट आपने नहीं देखा? टीवी नहीं आता आपके घर में? मौलाना साहब एडा खुश ना होवो, तुसी कोई एनिमेटेड फिल्मां दे मौजूद नहीं है, थानू भी बाहरों फॉरेन फंडिंग हुई हुई है। हाँ, अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा, आपका एक बहुत बड़ा है कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग ली। माना, हमने माना 6 साल से केस चल रहा है। ये भी माना कि 30 मरतबा उन्होंने इल्तवा की दरखास्तें की कि मुअख्खर कर दिया जाए।
4 मरतबा के कार्रवाई खुफिया रखी जाए, 8 वकील बदले, उनका फैसला होना चाहिए। मगर आपके हाफिज हुसैन अहमद साहब ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने बात सुन लें, आप घबरा ना जाए, घबराए नहीं, घबराना नहीं, मैं घबरा रहा हूँ। इमरान खान साहब कहते हैं घबराना नहीं आपके लिए। अच्छा, उन्होंने पता क्या कहा है? क्या कहा? उन्होंने कहा है कि मौलाना साहब ने सद्दाम हुसैन और कर्नल कजाफी से फंडिंग ली है। नहीं। अच्छा मुझे बताएं, दिल पर हाथ रख, कजाफी कौन है? दिल पर हाथ बताए, कजाफी कौन? दिल पे हाथ रख बताए, इमरान खान इसराइली एजेंट है। आप दिल पे हाथ रख के बताएं क्या इमरान खान इसराइली एजेंट है? मैं दिल पर हाथ रख कर बताता हूँ कि वो इसराइली एजेंट नहीं है। तो अगर किसी ने इसराइल को तस्लीम करने की बात की तो आप अपने अल्फाज पे कायम रहेंगे? आपको शायद याद नहीं रहा कि इमरान खान ही है जो 10वीं मरतबा कह चुका है कि इसराइल को तस्लीम करना फ़लस्तीनी काज से गद्दारी है। इमरान खान 11 मरतबा कह चुका है कि 50 लाख घर बना कर दूंगा। आप अपने दिल पे हाथ रख के क्यों नहीं बताते? क्या वो यू टर्न का मास्टर नहीं है? अच्छा मौलाना साहब, तुसी जो जलसियां ते चले जाते हैं ते घर पक्या होया खाना ते जाया हो जाता ये है इसका हाल। लुड्डन मियां मौलाना साहब बड़े खुश खुराक हैं। अच्छा, हलवे तो याद आया, हलवा गोड़ वाला चंगा हुंदा या चीनी वाला? यार लुड्डन, तू तो कसम खुदा की ना, अगर होता ना तुझे हुक्मरानों में हमारों में होना चाहिए था। हर मसले में अपने खाने पीने का निकाल लेते हैं। आपके पसंदीदा मौजू बता रहा जी। नवाज शरीफ साहब जब पहली मरतबा, मौलाना साहब आप भी सुनिएगा, आपके तो आजकल रोजाना लंदन बातें होती हैं तो, और लंदन की मुखबरी भी देनी है खवातीन हजरात के। लंदन में नवाज शरीफ साहब किन किन से मुलाकातें कर रहे हैं, मुखबरी बाद च देना, पहले खाने दी गल। जब अडयाला जेल में नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार होकर आए तो पहले दिन खाना लेके आई शरीफ फैमिली। अच्छा, तो नवाज शरीफ साहब ने पहला पता है सवाल क्या किया था? क्या? चौड़ बह क्यों गए नहीं? आप परेशानी का आलम देखें, अडयाला जेल, पहला दिन कैद का। दूसरी बात यह है कि अगले दिन फिर अडयाला जेल के सामने घर लिया गया, उसमें मियाँ साहब का पसंदीदा कुक आया, वो उधर से चावल और खाने पकाकर मियाँ साहब को, ताकि खाना गर्म रहे। अच्छा फिर सुनिए, अच्छा मियाँ साहब एक मरतबा तुर्की से फ्लाइट उड़ गई। अच्छा, याद आया कि तुर्की के कबाब तो लिए नहीं, फिर वापस फ्लाइट गई और तुर्की के कबाब लेके आई। आगे सुने फिर। अच्छा, खाने कदों उन्होंने? अच्छा, एक दिन एक सीनियर साफी के साथ मियाँ साहब ड्राइव में खाना खा रहे थे तो पहला लुकमा लिया उन्होंने आलू मोंगरों का। मजा आया? आलू मोंगरे, आलू मोंगरे। तो अच्छा, वो आलू मोंगरे पहला लुकमा लेते ही उन्होंने कहा भाई बड़े बढ़िया पक्के हैं। नहीं कि ये जो मोंगरे हैं ये हमारे फार्म हाउस के नहीं है। वो एंकर हैरानों परेशान रह गया। उसने कहा कि सर आपको कैसे पता? उसने कहा अभी देख लेते हैं, कुक को बुलाओ जी। कुक आया, उसने कहा ये मोंगरे कहाँ से आए थे? उसने कहा कि सर आज हमारे उतरे नहीं थे तो बाजार से लेके आए। तो मियाँ साहब कहते मैनू टेस्ट दा ही पता है। अच्छा फिर सुने, जब ये जा रहे थे लंदन जा रहे थे, ये आपकी सिर्फ आपके लिए सुना रहा हूँ ताकि आप एक मरतबा चुप कर जाएं, जान छोड़ जाएं। अच्छा, लंदन जा रहे थे, 2 दिन बाद लंदन जाना था, बाहर खबरें चल रही थी मियाँ साहब के प्लेटलेट्स नीचे चले गए। तो डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर चेक करने आया तो देखा तो मियाँ साहब के आगे दर्जन भर के करीब टिफिन पड़े हुए थे, खुले हुए थे, और मियाँ साहब गाजर का हलवा खा रहे थे। और 2 मिनट बाद शहबाज शरीफ साहब नान लेकर आए उनके फेवरेट के, भाईजान ये भी खाओ ना, के रख दो भी खा लो। भट्टी साहब आ हुंदा खुश खुराक बंदा, बाज़ौक बंदा, अमान नाल ए दिल वाले बंदे ही इंज कर सकते हैं। वैसे भट्टी साहब तानू सारा ही पता, तुसी रायविंड दी दाई ते नहीं? एक और भी सुन ले इसी पे कि मियाँ साहबान के दौर में फजाई केटरिंग का रवाज पड़ा। मतलब मियाँ साहब को आलू गोश्त पसंद है ना, 3 कुक 3 तरह के आलू गोश्त पकाते थे। मियाँ साहब एक लुकमा लेते थे, हर आलू, माजरत चाहता हूँ मौलाना साहब आपके खाने पीने के माजरत, एक आलू गोश्त से लुकमा लिया, दूसरे से लिया, तीसरे से लिया, जो पसंद होता था उसको कहते तो ये दरमियान वाला किसने पकाया, ये ले आए। तो फजाई केटरिंग में लाहौर से खाने पकते थे, मरी पहुंचते थे, इस्लामाबाद से पकते थे, मरी पहुंचते थे। फजाई केटरिंग, सरकारी हेलीकॉप्टर मेरे और आपके खर्चे पर। वाह जी वाह, मनो सलवा तो सुनिया सी, फजाई खाने पहली बारी सुने। यानी आपको कोई एहसास नहीं हो रहा कि हमारे पैसों के पेट्रोल लगता था और मियाँ साहब खाने का? ये देखा नहीं भट्टी साहब, बंदा खुश खुराक होवे ते इदां दा ही होवे हैं जो तू नहीं खाने आन। अब भट्टियां नालों ते चंगे ने, भट्टी ते इक्को ही कश ला के हुक्के दा सारा गुड़ खिंच लेंदे ने। सही गल है भट्टी साहब, किस तरह गुड़ खिंच लेंदे? एक घुट ना
हुक्का बोलना लग पैंदा भट्टी साहब छड्ड दे हुण। लेकिन आप देखो मियाँ साहब के टाइम पे आवाम कितनी खुशहाल थी, पेट्रोल कितना सस्ता था कि लोग हेलीकॉप्टरों पे खाने मंगवाते थे। कश्मीर कमेटियों के खाबे लगे हुए थे, आपको तो वो दिन अच्छे ही लगेंगे। वो 12 साल कश्मीर का दिफा किया, 12 साल कश्मीर का दिफा किया। महबूबा मुफ्ती आज रोती है। आपकी इतला के लिए आपको बड़ा सुनकर खुशी होगी कि मरियम नवाज साहबा ने जाती उम्रा में मौलाना साहब का खाना पकाया तो 6 तो हलवे ही थे, 6 किस्म के हलवे। मौलाना साहब एक बात बताएं, अभी करने क्या जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी साथ छोड़ गई है, मुस्लिम लीग नून अपने चक्करों में है। आपको पता चला? मैं क्यों हंस रहा हूँ? तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? आप निकले थे गुजरांवाला के जलसे में, नाम ने ले लेकर एस्टेब्लिशमेंट को गालियां दी, कराची पहुंचे मिज़ारे कायद पर आपने बेहुरमती की, कोयटा पहुंचे स्लिप ऑफ टंग हो गया आज़ाद बलोचिस्तान का, अफगान बाढ़ उठाकर फेंक देंगे, पंजाबी लोग बुरे, उर्दू ज़बान बुरी, उसके बाद आगे आ गए आप और फिर नारे वादे दावे बढ़के, और अब आप PDM के सदर हैं, आपको याद नहीं रहा। ये सारी 11 जमातें आपके अंडर आती हैं और आप बहैसियत सदर बैठते हैं स्टेज पर और ये आपके पीछे नारे मारते हैं। मौलाना साहब 1 मिनट और ज़रा 1 मिनट आप भी मेहरबानी कीजिएगा। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब कैसे हैं आप? क्या हाल है भट्टी साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक जी, मैं अल्लाह का शुक्र। शेख साहब मेरे साथ मौलाना फजल रहमान साहब भी बैठे हुए हैं और आपका ही जिक्र खैर हो रहा था। ये PDM लिए फिरते हैं जी, लम्हा फिक्रिया है। इन्होंने इस्तीफे मांगे, उन्होंने दौड़ लगा दी, इन्होंने सदारत के लिए वोट मांगे, उन्होंने चोट लगा दी, इन्होंने मिलके इलेक्शन लड़ने का कहा, उन्होंने वाट लगा दी। अब बस अश्तार लगाना बाकी रह गया है। हरन बजाए बगैर गुजरे जी, मलाना का इनकलाब सो रहा है। मैं शेख साहब ये पूछना सी, माशाअल्लाह तुहाडे वर्गी सेहत करनी होवे, जिद्दां तुहाडे लालियां पखियां, ते की खाना चाहिए? तू चपेड़ा खा फिर लालियां पकड़ियां ने। क्यों जी? सीधी बात है, हुकूमत के साथ मिल जाओ, हलवे मंडे खाओ। नहीं, तो भट्टी साहब हुकूमत के साथ मिले हुए, कितने हलवे खा लिए इन्होंने? पूछो उनसे। क्या कहा मौलाना साहब? मैं हुकूमत के साथ मिला हूँ। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद सुना है। आपने कहा था कि जो मैंने सोचा था, जो मैंने ख्वाब देखा था, वो कुछ नहीं हुआ नए पाकिस्तान में। क्या ये झूठ है? दिल पे हाथ रख के? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सच कहा। और तो इसका मतलब है कि मैं उस हुकूमत का हिस्सा तो नहीं हूँ। नहीं तो फिर आपने ख्वाब क्यों देखा? कर रहा हूँ नए पाकिस्तान का ख्वाब क्यों देखा आपने? एडे तुसी अलामा इकबाल। और भट्टी साहब जल्दी करें जी, मेरे पास वक्त कम है। वो पिंडी भटिया में नवा कट्टा खुल गया है। पिंडी भटिया में क्या कट्टा खुला है शेख साहब? नहीं अपना शेख साहब भट्टी साहब ओहो जे नहीं, मतलब कट्टा खोलने वाले नहीं। हाँ अलबत्ता जिन्होंने खोलिया होए ओदा पता होएगा इन्होंने। मज कोई चोरी करे ना तो भट्टी साहब सिर्फ जमानत कराने जाते हैं। हाँ जी, पिंडी भट्टियां दे लोग, मैं उन्हें भट्टी नहीं मानता जेड़ा गरम बुर्की ना अपना तालुका साड़े। पिंडी भट्टियां का पता है? हाँ जी, पिंडी भट्टियां। हाँ जी, एक तरफ पाक पतन शरीफ माशाअल्लाह, 7 दरियाए चनाब सोनी मईवाल, एक तरफ सिट्रस यानी बेहतरीन माल्टे का इलाका, एक तरफ चनियोट फर्नीचर का पूरी दुनिया में मशहूर, अल्लाह दे तलूने वाला, एक तरफ मैनचेस्टर पाकिस्तान का, लाइलपुर फैसलाबाद, दरमियान में पिंडी भट्टियां। ये तो तुसी आला दुआला दस रहे हो ना, पिंडी भट्टियां दे विच की है वो भी दसो। ओ विच मज़ाहमत और इनकलाब दा सिंबल दुल्ला पट्टी। आ लो अज दुल्ला पट्टी तुहानू हथ दे के बचा गया जी। अच्छा पिंडी भट्टियां दे विच कोई नहीं। हाँ पिंडी भट्टियां दा हर दूजा बंदा जेल दे विच जरूर है। बड़े साहब कितने यार भाई कितने भट्टी जेल में है? क्यों लड़ाके ही इन्ने? ओ यार बट ते पट्टी क्यों इतने चलदी नहर चो जरा दुहाना लब लवे फड्डा पाना केड़ा ओदे वास्ते मामूली। शेख साहब अच्छा कोई सवाल करना हो आपने मौलाना साहब से? The number you have dialed is not responding at the moment. लो जी शेख साहब से try later. शेख साहब से हमारा शेख साहब की आवाज़ में ही शेख साहब का फोन भी बोल रहा है, हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया। मौलाना साहब हमारे साथ हैं, एक ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। ख़वातीन व हज़रात खुश आमदीद। ख़वातीन व हज़रात कल आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तोशा खाना मतलब तोहफ़े खाने से किस तरह सब माल समेटा औने पौने दामों पर। आज जनाब शौकत अज़ीज़ साहब की बात करनी है, उसी शौकत अज़ीज़ साहब की जो आए मुशर्रफ दौर में आए, पहले वज़ीर ख़जाना लगे, फिर वज़ीर आज़म बने, जिनके दुबई और लंदन में घर हैं, जो 4 मुल्कों के मशीर हैं, जिनके पास बेहिसाब दौलत है,
मगर लालच और हिर्स का अंदाज़ा लगाएं कि बहैसियत वज़ीर आज़म 26 करोड़ के 1100 तोहफे 7.5 करोड़ कीमत लगाकर 2.5 करोड़ में लेकर चलते बने। आपने बताने हैं कीमत हजारों में, ये तारीख को मसख ना करना प्लीज। मैं माजरत मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने आपसे पूछ लिया। मौलाना साहब, गवर्नर नेपाल ने शौकत अजीज़ को स्काफ जो दिया, तोशा खाना में आया और शौकत अजीज़ साहब वो स्काफ 25 रुपए में लेकर घर चले गए। 25 रुपए च कोई मुंह तो चंड नहीं मारदा, स्काफ ही ले 25 रुपए। आगे सुनिए, शहजादा चार्ल्स और इनकी एहलिया ने ज्वेलरी बॉक्स दिया। शौकत अजीज साहब वो ज्वेलरी बॉक्स 2000 रुपए में खरीद कर घर चले गए। भट्टी साहब, आपको यकीन है कि वो असली था? हो सकता वो नकली हो, ये 2-2 हज़ार में बिकते हैं बाजार में। मैं अगले इंशाल्लाह आपको साथ लेकर ना अदसा और दूरबीन लेकर जाके देखेंगे, खुदा का खौफ करें। इस मुल्क को लुटा जा रहा है और आपको असली और नकली में पड़ी। आपसे बात करने अच्छा, टोनी ब्लेयर और उनकी एहलिया का दिया हुआ हैंड बैग खवातीन हजरात, शौकत अजीज साहब 300 रुपए में घर लेके चले गए। अच्छा, चीनी वजीर आजम ने लुडन आप पे चीनी वजीर आजम ने पांडा दिया, पांडा गिफ्ट किया खबरनाक छुपा लिया और वो 1500 में शौकत अजीज साहब खरीद कर घर लेके चले गए। 1500 का पांडा, 1500 में तो नलायक पांडा भी नहीं मिलता। अच्छा, चीनी हुक्मरान का ज्वेलरी बॉक्स शौकत अजीज साहब 6500 रुपए में लेकर घर चले गए। अच्छा, आगे सुने, बांग्लादेशी वजीर आजम ने मोतियों का हार दिया। वो तो बड़ा कीमती होएगा सर। शौकत अजीज साहब वो 5000 में लेके घर चले गए। यार ये भी बता दो, उस दौर में टका हमारी करेंसी के मुकाबले में आधा था। आप मेरे हाथ बंधे हुए देख रहे हैं, बस कर दे खुदा के लिए, आपको ऐसे ही लुटेरे चाहिए। और सर जी तुम कर जाए ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ 2 ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ पूरी बस्ती मुबारक देना। बहरीन के वली अहद ने तलवार गिफ्ट की। आपको पता है ना, ये जो अरब ममालिक से मिलते हैं तो सोना वाफर मिकदार में लगा होता है। शौकत अजीज साहब ये तलवार 9000 में लेके चले गए। शौकत अजीज साहब की लंबी बातें हैं। शौकत अजीज साहब सोने की अंगूठियाँ ले गए, दर्जन भर नेकलेस ले गए, 18 कैरात सोने के जेवरात ले गए और मोतियों से लेकर टाई, बुनियाने और जुराबे और निकरें तक लेके चले गए। ये है ख़वातीन हज़रात हमारे मुल्क को जो लूटने वाले हैं, जो ये जब लूटते हैं तो जुराबे और निकरें और कच्छे तक लेके चले जाते हैं। अच्छा भट्ट साहब, मैनू कच्छियां तो याद आया कि ना तुसीं मैनू कच्छे लैके देने, मैं वड्डी नहर ते नहाना करना, नाले दवाना भी कूनी ना भल गई। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि तुम खाने पीने के अलावा कोई सवाल करने लगे हो, लेकिन दवाना दरमियान में आ ही गया ना। भट्टी साहब इन्हों नहर च ना नहाउण देना, नहर से छाल मार के पानी पाड़ देता एडा मोटा फड़ा मुवज्जा पानी इधर उधर पाटा नहीं सी, थोड़ी त्रेड़ पई सी। भट्टी नूं पुछो ना कि बड़ा हो के की बनेगा, अगो कहंदा बड़ा भट्टी। अच्छा बड़े साहब, आप तो शायरियाँ भी करते हैं बड़े शौक से। हाँ, नहीं वो आगे मौलाना साहब को सुनाना, लेकिन इस वक्त मुखबरी आपको बतानी है ख़वातीन हज़रात। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब को याद रखना भी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब 1.25 साल से ज़्यादा हो गया है लंदन गए हुए। नवाज शरीफ साहब की कुछ मुलाकातें हुई हैं और बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, और उन मुलाकातों के नतीजे में जो उनकी ज़ुबान, लबो लहजा, नवाज शरीफ जैसा अक्लमंद आदमी कभी इस तरह की सोलो फ्लाइट नहीं लेता कि नाम ले लेकर इल्ज़ाम लगाए। तो नवाज शरीफ साहब की कुछ मुलाकातें हुई हैं, 6 मुलाकातों के बारे में पता चला था, उनमें से 3 मुलाकातें कंफर्म हो गई हैं कि वो किन से मिले हैं। और एक मुल्क में अगर उन पे कोई मुश्किल वक्त आता है लंदन में या बरतानिया में, तो एक और मुल्क, दोस्त मुल्क में वो जा सकते हैं। तो दोस्त मुल्क से भी मुलाकातें, एक और दोस्त मुल्क है उनसे भी मुलाकातें, एक और दोस्त मुल्क है, 3 दोस्त मुल्कों के लोगों से मुलाकातें, और जहाँ हैं वहाँ भी अहम लोगों से मुलाकातें। तो ये इस मुखबरी को की खुद टो लगाइएगा, खुद पूछिएगा कि किन किन से मिले हैं। लेकिन ये जो मुलाकातें हैं ये क्या रंग लाएंगी, ये आपको अगले 2-4 हफ्तों में इनका पता चल जाएगा। और नवाज शरीफ साहब बड़ी अक्लमंदी से पत्ते खेल रहे हैं, लेकिन ये वो क्या कहते हैं कि एक चाल हम चलते हैं, एक ऊपर चाल चली जा रही होती है। बनता क्या है ये नहीं पता, लेकिन 6 मुलाकातों में से 3 मुलाकातें
कंफर्म हो गई। मेरे को नहीं आ रहा, अजीब व गरीब किस्म की बात बता दे। मैं मियाँ साहब से पूछता भी हूँ आप किसी को मिले, कहते हैं हाँ जी मिला हूँ, डॉक्टर को मिला हूँ, वो ऐसी बात कर देते हैं। अल्लाह आपका भला करे, वो भी डॉक्टर ही हैं लेकिन किसी और मर्ज के डॉक्टर हैं। हाय 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 जी ओ भट्टी साहब क्या बात है। दोस्त मुबारक की जरूरत तो तब होती है कि जब यहाँ पे जेल होनी हो। जब पावर में आना है तो दोस्त मुबारकों की क्या जरूरत है? अच्छा यानी पावर में आने के लिए तो दोस्त मुबारकों की जरूरत होती है, केस खत्म करवाने के लिए तो दोस्त मुबारकों की जरूरत होती है, जेल से बचने के लिए तो दोस्त मुबारक की जरूरत होती है, सियासत में नाअहली खत्म होने के लिए तो दोस्त मुबारक की जरूरत होती है, डील करने के लिए तो दोस्त मुबारक की जरूरत होती है। मुल्क की बात करते हैं, मियां साहब का इरादा था उबरा करने का। आप चुप कर, आपका कहीं आप चुप इशारा उस तरफ तो नहीं है आसपास। भट्टी साहब तुसी काहदा लिहाज करदे, छड़वा कप मारोगे इस बंदे ਨੂੰ। ਭੱਟੀ ਤਾਂ ਲੜਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਭੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਭੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਬਦਲਾ ਲਓ ਭਾਈ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਭੱਟੀ ਤੇ ਏਡੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਭੱਟੀ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ख़वातीनो हज़रात एक ब्रेक बनती है यहाँ। ख़वातीनो हज़रात खुश आमदीद। हस्बे वादा हमारे साथ मौजूद हैं, अब तो कहना पड़ता है साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप। Let me tell you, Helman, one thing. It doesn't matter. Once a president is always president. और ये जीत हार नहीं, अब बाइडन, जो बाइडन प्रेसिडेंट ये इतना मैटर नहीं करता। लेकिन इस तरीके नाल खड़ना, तके मार के कटना, एक भी इंसानियत नहीं है। ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਰੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਈਆਂ 'ਚ भर्ती कर लेने। 4 साल आपने प्रेसिडेंट, आपने रिकॉर्ड वोट लिए, रिकॉर्ड वोट लेके हारे, तो आप इज्जत के साथ ट्रांसफर ऑफ पावर करते और चले जाते। कोई एडा बड़ा रौला नहीं, मैं सिर्फ 4 हल्के खुलण की गल कीती सी। जार्जिया, फ्लोरिडा ते 2 होर ने, ते मैं कह रहा से 4 हल्के खोल देना। मेरी गल ना मनी, मैं पेंटागन अगे धरना देना तो सारियां दियां पेंटागन हो जानियां ने, मैं तुहानू दस दिया। ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੋਣ ਡੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਰੋਣ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਮਿੱਧਿਆ ਸੀ? पैर मिद्या, ओदा प्यो मिद दिता है ते रोवा भी ना। आए इवांका दे बारे च गल ना करो। क्यों जी? वो बड़ी सही नेगी, वो मैनू कहंदी है बाबा वोट को इज्जत दो की कैंपेन शुरू करे। इवांका कहती है वोट को इज्जत दो। हाँ जी। और आपने तो फिर आप करेंगे, मुझे क्यों निकाला? और नहीं मैनू ते कढ दिते। अच्छा चाचा ट्रंप, वाइट हाउस तो याद आया, वाइट हाउस का तो किचन भी वाह बड़ा होगा ना। लेकिन वाइट हाउस का किचन का खर्चा एक हद तक सरकारी है, बाकी सारा ट्रंप साहब खुद अपनी जेबों से। ये नहीं है कि 4 कैंप ऑफिस, 5 कैंप ऑफिस हमारी तरह चली जा रहे हैं और सरकारी खर्चे। कितनी अच्छी बात है, मैंने मुझे फिर निकाल दी। तो अब क्या करेंगे सर? अब क्या इरादे हैं करने के? सदर तो नारकली च भटूरे बेचांगे। ओ यार, आई एम डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा सर, आपका ट्विटर बंद, सोशल मीडिया तो सारे ही बंद कर दिया उन्होंने, फेसबुक तक बंद होगी, अब करेंगे क्या? सही कह रहे हो, ट्वीट भी नहीं कर सकते अब। सही कह रहे हो, सारा कुछ बंद कर। जंग तो कोई नहीं लगाई, जंग के दरवाजे बंद कर दिया, आप पुरअमन सदर रहे, मगर आपने मुल्क के अंदर, अमेरिका के अंदर तकसीम कर दिया सफेद फार्म और दूसरी कौमों को। साहब तुसी दिल ते हाथ रख के दसो, तुसी उत्थे चिट्टी चमड़ी पीछे जांदे नहीं। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋ? ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਚਿੱਟਾ ਚਮੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਖੁੱਸਾ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। लेकिन चाचा ट्रंप तेनू ना ओदी तकरीब ते जाना चाहिए सी जो बाइडन दी। लेडी गागा बुला के और चल उठ रहे गाना वाली आ रही है ने, की बेशर्मी आ गई अमेरिका। अच्छा, जब आपकी तकरीब अलबरदारी थी तो आपने क्या करवाया? भट्टी साहब मैं जिम्मेदार आदमी हाँ और सारी दुनिया देख रही है वाइट हाउस नूं, मैं तो उत्थे कवालियां कराना रहा। कौन सी कवाली? दिल लगी जानी पड़ेगी मोहब्बत की सर पता चल ऐसे लिए कटे है ना तुझे। ये हल्फ है ना किसी दरबार से। सर मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर तक वेल नहीं दोगे, मिस्टर एक्स प्रेसिडेंट। वेल उधरों भी नहीं आनी, वो भी भट्टी ने। मिस्टर प्रेसिडेंट, सॉरी मिस्टर ट्रंप। ਹੁਣ तो मिस्टर कवाल भी कह सकते हो। यार बदतमीजी नहीं, ਹੁਣ बदतमीजी नहीं, पहले वो मेरे ते चादरां चाड़ रहे हैं।
उसमें हम कुछ नहीं कह रहे तो चादर भट्टी साहब तो इसको ही उन्होंने आप बन के सोना है। अच्छा ये मुझे बताएं ना, बताएं तो सही कि आपने जाते हुए कहा था कि मैं जल्द वापस आऊँगा वाशिंगटन से निकलते हुए, तो अब दोबारा इलेक्शन लड़ने का अगले 4 साल बाद इरादा है कि नहीं? मैं कोई बुरा वक्त हूँ नहीं जो लौट के नहीं आऊंगा। सुभान अल्लाह। मिर्जा असदुल्ला खान पट्टी। असदुल्ला खान गालिब। पट्टी साहब छो सारा कुछ, लॉस एंजलिस आओ थानू उत्थे सैर कराइए। जरूर आएंगे जी, जरूर आएंगे। दो भरा मिल के मंग पता खेडांगे उत्थे। पट्टी जुआ हार के छापा पवा देंगे। ख़वातीनो हज़रात, लॉस एंजलिस और मंग पत्ता, एक ब्रेक। ख़वातीनो हज़रात, वेलकम बैक। हस्बे वादा आज बात करनी है किंग ऑफ कॉमेडी सईद खान सेंडो अल मारूफ रंगीला की। रंगीला साहब 1 जनवरी 1937 को नंगरहार अफ़गानिस्तान में पैदा हुए। हिजरत करके पारा चनार आ गए। 1 साल की उम्र में माँ बाप गुजर गए। बॉडी बिल्डिंग का शौक़ था। सईद अहमद सेंडो कहलाते थे। फेवरेट एक्टर दिलीप कुमार थे। 1957 में पहली फिल्म जट्टी उनकी थी। गुर्बत में 20 से 25 बल्कि 25 से 30 किलोमीटर पैदल चल कर आते थे। 300 के करीब उन्होंने फिल्में की। ओए पट्टी, ओए तेरा घोड़ा किथे? ओए मैं पिंडों अचार ले आना भुल गया। ओए एनू कहंदे शक्लों नन्ना ते करतूतों रंगीला। रंगीला साहब ने 1969 में डायरेक्टर के तौर पर पहली फिल्म दिया और तूफान बनाई। 21 फिल्मों की हिदायतकारी की। आखिरी फिल्म मुंडे तौबा तौबा थी जो वफ़ात के बाद रिलीज़ हुई। पहला गाना था अगर तुम हसीना होते और हम जवाना होते, और रंगीला साहब को पाकिस्तानी मुकेश भी कहा जाता था। जी बिल्कुल। रंगीला साहब की जो भी फिल्म का जिक्र करें, लेकिन जब तक आप इंसान और गधा का जिक्र नहीं करेंगे तो उनका कैरियर अधूरा रहेगा। हो रहा है जी, इंसान और गधा बैठे हैं, सारे बैठे हैं। नहीं आप सही कह रहे हैं, आप सही। अच्छा भट्टी साहब, रंगीला साहब पूरी वर्ल्ड दे बाहर आदमी है जिन्होंने को इन्ने सारे क्रेडिट है। हाँ जी। भी फिल्म प्रोड्यूसर भी, प्रोड्यूसर, हिदायतकार, गुलूकार, अदाकार, फिल्म साज, तकसीमकार, और कई गाने उन्होंने खुद लिखे भी, कई राइटर। रंगीला साहब की बहुत सारी मशहूर जैसे फिल्में हैं, कामयाब फिल्में हैं। इसी तरह उन्होंने एक फिल्म बनाई थी कुबड़ा आशिक, जिन्होंने उनका कुब निकाल दिया, मतलब दिवालिया हो गए थे, इतनी फ्लॉप फिल्म थी। रंगीला साहब की वफ़ात 24 मई 2005 को हुई। और रंगीला साहब काफ़ी यानी माशाल्लाह अज़वाजी ज़िंदगी में 3 बीवियाँ, 6 बेटे, 8 बेटियाँ। बेटी फ़रा दीबा जो थी वो सियासत में भी रही, और कामरान और जहांज़ैब बेटे ने कुछ फिल्मों में अदाकारी भी की। लेकिन हमारे यहाँ होता यह है कि बाप को बेटों से, बेटों को बाप से कंपेयर किया जाता है, वो उतने कामयाब ना हो सके। तुसी बिल्कुल ठीक है। 3 शादियां की उन्होंने। वैसे भी खवातीन का बड़ा एहतराम करते सन जी। हाँ जी, और खवातीन के बारे इन्ने हसास सीगे कि खवातीन के टॉपिक पर उन्होंने एक फिल्म बनाई सी अमानत, बहुत खूबसूरत मूवी बनाई। खवातीनो हज़रात, भट्ट साहब ने जैसा खवातीन का जिक्र किया, आज जो मेरी बेवज़न शायरी, बेवज़न मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे इसके काफ़िया रिदीफ से कोई गर्ज नहीं होती। इस बेवज़न शायरी में आज मैंने एक बड़ा सेंसिटिव हसास टॉपिक पे नज़म सुनानी है आपको, ख़वातीन के हवाले से। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ बल्कि हमज़ा शहबाज दोनों ने कहा कि कितने ज़ालिम लोग हैं, हमारी ख़वातीन को पर भी पर्चे कर दिए गए हैं। उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने एक मरतबा दुखी लहजे में कहा था कि इन ज़ालिमों ने मेरी बेटी मरियम नवाज़ को भी मुकदमों में घेर लिया है। उससे पहले आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब एक मरतबा एहतसाब अदालत में आ रहे थे, उनके साथ उनकी बहन फरियाल तालपुर चल रही थी, तो आगे एक पुलिस कांस्टेबल आया, उन्होंने छड़ी से उसको साइड पर कर दिया। अच्छी बात है, मुझे इन सब ख़वातीन का एहतराम है, लेकिन मुझे दुख होता है या मैं अक्सर सोचता हूँ ये सिर्फ़ अपनी ख़वातीन की क्यों बात करते हैं, हमारी ख़वातीन की क्यों बात नहीं करते। 313 ख़वातीन जेलों में बंद हैं। आपको याद होगा मॉडल टाउन में हमला खातून के मुंह में गोलियां मारी गई, कभी नवाज शरीफ के मुंह से कुछ निकला। आपको याद होगा सानिया साहिवाल में बच्चों के सामने उनके मां मार दी गई, कभी इन बड़ों को तरस आया उस पर। इसी मौजू पर एक नज़म है, ये सुनिएगा और आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। हाँ साहब, ये इन सारे बड़ों से मैं कह रहा हूँ या कहना चाहता हूँ, हाँ साहब, बिल्कुल साहब,
औरतें काबिल एहतराम, औरतें तो होती हैं काबिल एहतराम। हाँ साहिब, बिल्कुल साहिब, औरतें काबिल एहतराम, औरतें तो हों ही काबिल एहतराम, मगर साहिब ये कैसी आपकी धरती, साहिब ये कैसा आपका निज़ाम। मेरी ज़ैनब रोज़ लुटे, मेरी शरीफा बरहना फिरे, मेरी असमत की रोज़ हो असमत दरी, मेरी निशवा रोज़ तड़प तड़प मरे, मेरी औरत को बाज़ारों में घसीटा जाए, मेरी औरत को सरेआम पीटा जाए, मेरी सकीना दुखी फिरे, मेरी उम्मे रुबाब चांडियों को इंसाफ ना मिले। और साहिब आपको ख्याल सिर्फ मरियम का, आपको दुखी नज़र आए सिर्फ फरियाल, क्या जवाब दोगे रोज़े महशर हो गया अगर मेरी औरत का सवाल। हाँ साहिब, बिल्कुल साहिब, आपकी औरतें काबिल एहतराम, औरतें तो हैं ही काबिल एहतराम, मगर साहिब ये कैसी आपकी धरती, साहिब ये कैसा आपका निज़ाम। मेरी औरत चौकों चुराहों पे खड़ी, मेरी औरत के लिए हर घड़ी क़यामत की घड़ी, मेरी औरत जेलों में नाजायज़ बच्चे जने, मेरी औरत रोज़ थाने कचहरियों में रुले। और साहिब आपको ख्याल सिर्फ मरियम का, आपको दुखी नज़र आए सिर्फ फरियाल, क्या जवाब दोगे रोज़े महशर अगर हो गया मेरी औरत का सवाल। हाँ साहिब, बिल्कुल साहिब, आपकी औरतें काबिल एहतराम, औरतें तो हैं ही काबिल एहतराम, मगर साहिब ये कैसी आपकी धरती, साहिब ये कैसा आपका निज़ाम। आपकी औरतें राज करें, मेरी औरतें कूड़ादान, आपकी औरतें अशरफुल मखलूक़ात, मेरी औरतें हैवान। और साहिब आपको ख्याल सिर्फ मरियम का, आपको दुखी नज़र आए सिर्फ फरियाल, क्या जवाब दोगे रोज़े महशर अगर हो गया मेरी औरत का सवाल। और आखिरी इसका 2 शेर हैं। साहिब अभी भी वक्त है, साहिब अभी भी वक्त है, बदल लो ये निज़ाम, मेरी औरत की होगी इज़्ज़त, बढ़ेगा आपकी औरत का मान, अपनी औरतों की खातर समझ लो मेरी औरतों को इंसान। औरतें आपकी, औरतें मेरी, औरतें हमारी, औरतें तो हों ही काबिल एहतराम। साहिब ये कैसी आपकी धरती, ये कैसा आपका निज़ाम, क्या जवाब दोगे रोज़े महशर अगर हो गया मेरी औरत का सवाल। ख़वातीन और हज़रात, आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।